इस्लामाबाद बाजोड़ बन्नू खुदकुश हमलों का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई। खवारिज के 7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। वजारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के पास हतमी शवाहिद हैं कि इस्लामाबाद बाजोड़ और बन्नू में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ खवारिज ने अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत और हैंडर्स के इमाम पर की। हमलों में फितना ख्वारिज के मुलव्वस होने की शवाहिद मौजूद है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान सूबा नगरहार कर पख्तिका और खोस्त में धमाके हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। धमाके बरमल, खोगियानी, गनीखेल और इरगोन में भी हुए। अफगान मीडिया ने जानी नुकसान की कोई इत्तलात जारी नहीं की। बन्नू खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी गुल बहादुर ग्रुप से जा मिले। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फितना खवारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितना खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में फितना अंगेजी में मुलव्वस है। ये सबूत है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम के दहशत गर्दों की सरपरस्ती आम की कोशिशों को सबूताज कर रही है। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज के ठिकानों पर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। ये वतन हमारी पहचान, हमारी गैरत और हमारा ईमान है। कोई बच नहीं पाएगा। जो मैली आंख से देखेगा वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका। ये सरजमीन कमज़ोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई है। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती कोई ना करे। पाकिस्तान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन में कॉमिक ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 27 अफगान बाशिंदों समेत 66 अफराद ज़ेर हिरासत। जुड़वा शहरों अटक, चकवाल, मरी और जेहलम में कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद में 1340 अफराद और 604 घरानों की चेकिंग की गई। 10 होटल्स और 21 दुकानों को भी चेक किया गया। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयानात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुस्लिम ममालिक ने इश्तियार अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। OIC, अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल की भी मजम्मत। सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा खारिजा से वजाहत मांग ली। कहा, ऐसे बयानात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हकाबी ने कहा है, खुदा ने ये ज़मीन इसराइलियों को दी है। पूरे खित्ते पर कब्जा इसराइल का हक है। इमरान खान साहब की रिहाई की बात है कि मुझे नहीं पता वो कब रिहा होंगे। और इमरान खान की बड़ी उम्र के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो उनके आँख का मसला है वो भी हल हो जाए। देखिए, रिहाई उनके अपने हाथ में है और रवैयों पर है। सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर PTI के हवारी जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं, बदतमीज़ी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर कर दे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बानी PTI की रिहाई उनके अपने हाथ और रवैयों पर है। बानी की सेहतयाबी और लंबी उम्र के लिए दुआगो हूँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI वाले बदतमीजी के रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। PTI की तरफ से इदारों को निशाना बनाना बाइस अफसोस है। PTI वाले सोच बेहतर करें तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। शर्जील मेमन का कराची में BRT रेड लाइन मनसूबे का दौरा। कहा, BRT रेड लाइन मनसूबा अगले 50 साल के लिए है। काम में ताखीर की वजह बदनीयती नहीं थी, चैलेंजेस थे। 2-3 महीनों में यूनिवर्सिटी रोड को क्लियर कर लेंगे। कुछ लोग सियासत करते हैं।
सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज़ किया। 2 साल में 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। मरियम नवाज ने कामयाब काश्तकारों को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रूरी लैंडस्केप बदल रहा है। नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो रखी है। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम के दस्तरखान का नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। पंजाब की हर तहसील में रोज़ादार मरियम के मेहमान बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 74 सहूलत बाज़ार आवाम को सस्ती और आला मयार की अशिया खरोनोश फराहम कर रहे हैं। ख़वातीन घर बैठे सहूलत बाज़ारों से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मंगवा रही हैं। मरियम नवाज की हुकूमत हर शहरी की दहलीज पर उनका हक पहुँचा रही है। हस्पानवी रेजिडेंट कार्ड से मुतल्लिक अहम इजलास विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन ने मुश्तरका सदारत की। वजारत खारजा की जानिब से हस्पानवी रेजिडेंट कार्ड के अमल को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। 8 साल मुकम्मल करने पर शहरियत की राह हमवार होगी। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से एक ही कौमी करैक्टर सर्टिफिकेट जारी होगा। मोहसिन नकवी की दस्तावेज की तस्दीक का अमल तेज करने का फैसला। कहा, दरख्वास्त गुजारों को हर सतह पर मुकम्मल सहूलत फराहम की जाए। मोदी हुकूमत में अक़लियतों पर भारतीय ज़मीन तंग। माह रमज़ान में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद का सड़क अबूर करते 3 मुसलमानों पर तशद्दुद। नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। गुजरात में चलती ट्रेन में तिलावत करने पर मुअम्मर शख्स पर तशद्दुद। हैदराबाद में तरावी के दौरान मस्जिद के बाहर हिंदू इंतहा पसंदों की नारेबाजी, तेज़ म्यूजिक बजाया। मशरक़ वस्ती में जंग के खतरात बढ़ने लगे। अमरीकी बहरिया का दूसरा जंगी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहिरे रूम में दाखिल। उर्दन के बेस पर 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारे भी तैनात। अमरीका का ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ईरानी सदर का कहना है कि आलमी ताकतें ईरान को झुकाने की कोशिश कर रही हैं। ईरान दबाव के आगे सर नहीं झुकाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। मुज़ाकरात को ही मसले का हल करार दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और सर्बिया ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान के हथियार न डालने पर अमरीकी सदर मायूस। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकोफ का एतराफ़। कहा, सदर ट्रंप ने उनसे पूछा, ईरान ने हथियार क्यों नहीं डाले। सदर ट्रंप जानना चाहते हैं कि इतनी समंदरी और फ़ज़ाई ताकत के बावजूद ईरान क्यों मुआहदे पर तैयार नहीं। ईरान में एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू। तेहरान और मशहद की बड़ी जामियात में तलबा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर ट्रंप का इक़दाम। ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रंप ने कहा, टैरिफ में शामिल कई ममालिक ऐसे हैं जो कई दहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। ये इक़दामात अमरीका को दोबारा अज़ीम बनाने की पॉलिसी का हिस्सा हैं।